जो लोग शादी करते ही परदेश चले जाते हैं और अपनी बीवी को अपने वालिदैन के हवाले कर जाते हैं और फिर वो नई नवेली दुल्हन सालों साल अपने शौहर के लिए पता नहीं कौन कौन से जज्बात लिए उसके इंतजार में बैठी रहती है, क्या ये जुल्म नहीं है? बहुत बड़ी जाती है। मैं कहता हूं ये जुर्म है। आप घर में है ही नहीं तो आपकी बीवी का क्या काम है जी उधर? सही। मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आती। बच्ची का ससुर उसके लिए नामहरम, भाई आपका उसके लिए नामहरम, वो उधर कर क्या रही है? नामहरम रिश्तों में अपने बीवी को छोड़ा क्यों है? पहले तो ये, और फिर ये सारे अरेंज मैरिज वाले हैं। कभी लव मैरिज वाले को देखा? नहीं, कभी भी नहीं। लव मैरिज वाला कभी ये नहीं करेगा कि शादी करे और बीवी को माँ बाप के पास, वो पहले अपनी बीवी का वीजा लो आंदे ने, फिर पाकिस्तान आंदे ने। ए जेडे अरेंज मैरिज वाले होंगे ने ना जी, इन्हें नौकरानी चाहिए होती है। और इनको, क्योंकि वो प्रदेश में जब बंदा जाता है ना तो उसे मिलता कुछ नहीं है। माँ के हाथ की रोटी को वो इस तरह मिस करता है जैसे मनोसलवा हो। बिल्कुल। और है ये हकीकत है ये। तो उस वक्त उसकी माँ बाप से एफिलिएशन, मोहब्बत बहुत इनहेंस हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। ऐसे ही उस वक्त तो यही सोचता है कि इनकी खिदमत के लिए कोई औरत चाहिए, जो कि गलत है। उनकी खिदमत के लिए मेड रखें, बिल्कुल सही। उनकी खिदमत के लिए नौकरानी रखें, उनकी खिदमत के लिए बीवी ना रखें। बड़ी पते की बात। बीवी का वहां पे रहने का तुक क्या है? मुझे एक बात समझाएं। आप यहाँ पे है ही नहीं तो आपकी बीवी क्यों है वहां पे? और क्योंकि आपकी इतनी ज्यादा अभी मोहब्बत नहीं डेवलप हुई अपनी बीवी से। जब आप आएंगे, जब आप उसके साथ रहेंगे, आपकी उसके साथ मोहब्बत डेवलप होगी तो फिर आपको पता चलेगा कि आप एक घंटा भी उसको ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे। जिन्नियां मेरे तन लगियां तेनू एक लगे तू जाने, गुलाम फरीद दिल ओथे दईए जिथे अगला कदर भी जाने। वो कदर ही नहीं। ऐसा ही है। अभी उसके मिजाज को भी नहीं समझा ना। समझा तो कदर करें। बीवी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नौकरानी मटेरियल हो। आपके माँ बाप की खिदमत के लिए उसे पैदा नहीं किया गया। उसे आपका हम सफर बनाकर, आपका लिबास बनाकर पैदा किया गया। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो वो आपके साथ ही जचती है। हुण लिबास ताड़ा होवे ते ताड़े कोल ही ना होवे, टंगिया होवे अलमारी साला साल, तो ओदा की फायदा? कोई फायदा नहीं। लिबास तो तभी खूबसूरत लगता है जब आपने जेब तन किया हो। बिल्कुल ऐसा। बीवी तभी अच्छी लगती है जब आपने शोहर के साथ हो। शोहर भी तभी अच्छा लगता है जब बीवी उसके साथ हो। अगर आपको मजबूरियां हैं परदेश की और ये मसाइल हैं तो आप अपनी अटमोस्ट यही कोशिश करें कि अपनी बीवी को वहां लेकर जाएं। बिल्कुल सही है। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं लेकर जाते जी, अखराजात नहीं पूरे होंगे। क्या नहीं होंगे? अखराजात नहीं पूरे होते। अखराजात नहीं पूरे होंगे। वो ताड़ी सारी जिंदगी नहीं पूरी पानी भुखे हो। जैसे नीयत वैसा पद। तो सबसे बड़ा सदका क्या है जी? घर वालों पे खर्च करना। माँ बाप, बीवी, बच्चे जी। आप उन पे ही नहीं खर्च कर सकते। वो ही आपको तकलीफ लगती है, मैं उधर कैसे रखूंगा? क्यों गए वे ऊपर देश? उनका पेट, यार बीवी और बच्चों का पेट पालने के लिए पाकिस्तान भी बहुत है। आप तो वहां जाते हैं लग्जरी लाइफ के लिए। बिल्कुल। और वो परदेसी खुद लग्जरी लाइफ नहीं जीता, परदेसी के घर वाले जीते हैं। ऐसे ही। तो यार परदेसी, जब तुम वापस आओगे मेरे भाई, मैंने परदेश काटा है नरोज खान, शुक्र है मैं शादीशुदा नहीं था। सही है। मैंने परदेश काटा है। परदेसी यार, तुम जब वापस आओगे तुम्हारे बच्चे छत जितने जवान जब हो जाएंगे, वो तुम्हें उस तरह बाप नहीं मानेंगे जिस तरह हमारे माशरे में बाप की इज्जत और ताजीम होती है, रोब दबदबा होता है। हाँ, वो कोई नहीं मानेंगे तुम्हें। बिल्कुल। तुम्हारी बीवी भी तुमसे जुदाई के बाद अब तुम्हारे साथ वो मोहब्बत नहीं रखेगी। बिल्कुल। जो टाइम स्पेंड करना था वो तो गुजर गया। क्योंकि तुम्हारी जगह उसकी तमाम तर जरूरियात पूरी करता था तुम्हारा बेजावा पैसा। ऐसा अब उसे तुमसे ज्यादा तुम्हारे पैसे से ही मोहब्बत है। फैक्ट है, ना माने। अब जब तुम पैसे देने बंद करोगे ना यार परदेसी भाई, तुम्हारी बीवी भी तुम्हें हो सकता है रोटी भी ना पका के देखे, उठ के आप पका लो, उथे भी तो पकाते रहे हो ना। ऐसे ही है। तो यार अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को साथ रख। कितनी लंबी जिंदगी है नरोज खान साहब।
मुझे तो कल की बात लगती है, मैं छत पे पतंगे उड़ाता था। आज पता नहीं कितने ही बंदों का बोझ लिए चल रहा हूं, कल मैं पता नहीं किधर होऊंगा। तो इस सारी जिंदगी में जो अच्छा वक्त है वो तो बीवी बच्चों के साथ है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इतनी दूर तक लाइफ चलती नहीं है। जो बाहर गए होते हैं ना, उनके बच्चे जवान होने तक की नौबत ही नहीं पहुंचती, वो तलाकें हो जाती हैं। उसके उस आदमी के माँ बाप जो है उसकी बीवी की शिकायतें इतनी कर देते हैं, वो समझते हैं कि मेरे माँ बाप सच्चे हैं। हाँ जी, वो पागल है। ये भी एक अर्मिया है। मैं आपको बड़ी तल्ख हकीकत कहने लगा हूं कि माँ बाप हमेशा सच्चे नहीं होते। माँ बाप को बशरियत के तकाजे से बाहर ना निकालें। सही। माँ बाप को फरिश्ता ना समझें। मैं ताजीम अपनी जगह, बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कह रहा उफ भी कहें, वो बात अपनी जगह, लेकिन वो गलत बयानी कर सकते हैं, कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, तलाक भी करवा सकते हैं। अब किसी बेटे को, बशमूल मेरे आपके इस वीडियो को सुनने वाले तमाम मर्द, किसी बेटे को यह नहीं लगता कि मेरे माँ बाप तलाक करवा सकते हैं। ऐसा ही। तो फिर कौन है? ये तो जांच पड़ताल। अगर मेरे घर में भी नहीं है, आपके घर में भी नहीं है, तो ये जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है? बरोज खान साहब हमारे ही घर हुए। सिर्फ सर्कमस्टांसेस, हालात मुख्तलिफ होते हैं। आप खुशहाल कर दें, मसाइल कम। आप थोड़े से हाथ टाइट करें, मसाइल ज्यादा। आप अपनी बीवी के साथ रहते हैं, मसाइल और। आप बीवी से हट जाएं, बीवी को उधर छोड़ कर जाएं, मसाइल और। तो यही लोग हैं जो फरिश्तों की सूरत में भी नजर आते हैं, जो दूसरा रूप भी धार लेते हैं। बिल्कुल सही है। माँ बाप हमेशा सच्चे नहीं हो सकते। और फिर आपको जरूरत ही क्या है कि टेलीफोनिकली माँ बाप की या बहन भाइयों की या बीवी की बातें सुन के माँ बाप के खिलाफ होने की, या इतने ही कच्चे हैं आप। आजकल जदीद दौर है, ऑब्जर्व करें। और मैं तमाम मर्दों से ये कह रहा हूं, तमाम मर्दों से ये कह रहा हूं, तीसरी दफा दोहरा रहा हूं, तमाम मर्दों से ये कह रहा हूं, कभी कभी अपने माँ बाप की बात को भी काउंटर चेक कर लिया करो। सही है। हाँ, तुम्हें पता चल जाएगा, ज्यादा दूर की बात नहीं। बीवियों की बात को ये काउंटर चेक करते हैं, बीवियों की बात को काउंटर चेक करते हैं। माँ बाप की बात को भी कभी चेक कर लेना, आंखें बंद करके यकीन ना करना। और हर वो रिश्ता, आज तो मैं ये आपको ओपनली कह रहा हूं, हर वो रिश्ता जो आपसे जुड़ा है और आपको ये तरगीब देता है कि इस औरत को छोड़ दो, तलाक दे दो, तलाक की बात मुंह से निकालने वाला हर वो रिश्ता जो आपको कहता है इसको तलाक दे दो, वो आपका सगा नहीं, वो आपका रिश्ता नहीं। उसमें आप जिसको मर्जी बिठा दें। बिल्कुल सही है। तो तलाक की बातें भी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जब बाहर पहुंचती नौयत चेंज हो चुकी होती है, सारी गाली बदल जाएंगी। बिल्कुल। मर्दा ज़ेन जो बदल गया तो सारी गाल बदल गई। थैंक यू सर।